तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं प्रमेय 10.2। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कक्षा 10 वालों के लिए, जो मैथ्स के जो विद्यार्थी है, खासकर जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, तो उनके लिए प्रमेय 10.2 सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय ये है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जा चुकी है। तो प्रमेय 10.2 कहती क्या है बच्चों, वो हम देखते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है, स्पर्श रेखा सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए किसे कहते हैं, कि वृत्त के किसी बिंदु को जो स्पर्श करती हुई जो रेखा होती है, यानी कि जो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ये हमारा केंद्र होता है, आप जानते हैं केंद्र से लेकर के परिधि तक के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या हम कहते हैं। तो देखो प्रमेय 10.2 क्या कहती है हमारी, कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो उनकी जो लंबाइयां होती है वो क्या होती है, समान होती है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो मैं सीधे आपको प्रूफ में करवाता हूँ। तो पहले तो मैंने लिख दिया है प्रमेय, कि प्रमेय क्या कह रही है बच्चों, कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान या बराबर होती हैं। इतना मैंने लिख दिया। मान लिया मैंने वो बाह्य बिंदु क्या हमारा P है, वृत्त का केंद्र मैंने मान लिया O है, ठीक। यहाँ मान लिया मैंने पी क्यू आर मैंने मान लिया। अब देखो कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। देखो जो वृत्त का जो केंद्र है वो हमारा O है, ठीक। बाह्य बिंदु हमारा P है, स्पर्श रेखा एक हमारी PQ है और एक हमारी PR है, ठीक। सबसे पहले हम दिया है लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम, दिया है। दिया हमें क्या है बच्चों, पहले हम वो लिखेंगे। दिया है हमें कि O वृत्त का केंद्र है, ठीक। O क्या है, वृत्त का केंद्र है, तथा PQ और PR क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का क्या है, केंद्र है, वह PQ तथा PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो क्या है बच्चों, स्पर्श रेखाएं हैं। इतना हो गया। अब देखो ये तो हमें दिया है, इतना हमने लिख दिया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है बच्चों। लिखेंगे सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध क्या करना है बच्चों में, हमें सिद्ध करना है कि जो ये PQ है हमारी, देखो डार्क पेन से लिखता हूं, जो PQ है हमारी वो बराबर है किसके, PR के। ये हमें प्रूफ करना है कि जो स्पर्श रेखाएं होती है बच्चों, उनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ये हमें प्रूफ करवाना है। देखो हम प्रूफ कैसे करवाएंगे, उससे पहले हम करते हैं, पहले हम रचना लिखते हैं। रचना, थोड़ा रचना हम करेंगे। रचना हम क्या करते हैं कि हमने P से O को मिलाया, हमने बाह्य बिंदु डिटेल के साथ लिखते हैं, बाह्य बिंदु P से O को मिलाया, वो क्या किया हमने, मिला दिया, ठीक। ये हमने यहां से यहां तक क्या कर दिया, मिला दिया। तथा Q से O व R से O को भी मिलाया। इतनी चीजें हमने क्या कर दी, मिला दी। रचना भी हमने लिख दी कि हमने बाह्य बिंदु P से O को मिलाया, Q को भी O से मिलाया और R को भी हमने O से मिलाया। अब हम जानते हैं, अब हम सीधे लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक। देखो क्या लिखेंगे उत्पत्ति में हम, अगर हमें PQ और PR ये दोनों भुजाएं अगर हमें समान दिखानी है, तो हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या दिखाने पड़ेंगे, सर्वांगसम दिखाने होंगे। कि कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज PQO, कौन कौन से त्रिभुज PQO व त्रिभुज PRO में, PRO में। यहां से देखो त्रिभुज PQO व PRO में अगर हमें ये दोनों भुजाएं अगर हमें बच्चों समान दिखानी है, तो हमें ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या दिखाने पड़ेंगे, सर्वांगसम दिखाने पड़ेंगे। और वो दिखाने के लिए देखो हमें तीन कंडीशन देनी पड़ेंगी। पहली देखो, जो PO भुजा है हमारी इन दोनों त्रिभुजों में, वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। जो PO है हमारी वो क्या है,
दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। यह क्या है हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, वो हमें दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीओ जो है हमारी, जो पीओ जो भुजा है हमारी, वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। देखो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन देखो, जो हमारा कोण क्यू है और जो कोण आर है वो समकोण है। वो समकोण क्यों है, प्रमेय 10.1 यदि आपने पढ़ी है तो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो नव्यांश का बनेगा और यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो भी क्या बनेगा, नव्यांश का बनेगा। तो जो कोण क्यू है बच्चों हमारा, वो किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये नव्यांश के कोण है, समकोण है ये, इसलिए क्या है, ये आपस में बराबर है। अगर मैं इसको लिखूं तो इसके पीछे मैं लिख सकता हूँ प्रमेय 10.1 से 10.1 से मैं लिख सकता हूँ। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने प्रमेय 10.1 यदि पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से वहां से चेक कीजिएगा। तो देखो अब तीसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, देखो जो ओ क्यू है हमारी और जो ओ आर है हमारी, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, यानी कि आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ओ क्यू बराबर क्या होंगी, ओ आर होंगी। और क्यों होंगी, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या तो वृत्त में एक ही होती है। ठीक, होती तो अनगिनत है, होंगी तो अनंत, पर लेकिन उसकी जो लंबाई होगी वो तो एक ही होगी। जैसे 4 सेंटीमीटर का अगर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है तो उसकी सभी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 4 होंगी तो यहाँ पे 8 होगी, एक की होगी। इसलिए जो ओ क्यू है हमारी वो ओ आर के बराबर हो गई। तो यानी कि 3 कंडीशन दे दी, यानी कि इसलिए जो त्रिभुज हमारा पी क्यू ओ है, सर्वांश का चिन्ह बनता है इस प्रकार से। ठीक हो गया, वो किसके बराबर है, त्रिभुज पी आर ओ के। और किस नियम से हुआ ये, एस ए एस सर्वांग क्षमता से। ठीक हो गया, इतना हमने प्रूफ करा दिया। यानी कि अब हम अंत में लिखेंगे अतः जो पी क्यू जो होगी हमारी, यानी कि जो पी क्यू जो होगी हमारी वो किसके बराबर होगी, पी आर के बराबर होगी। अंत में हम क्या कर देंगे, अतः हमें लिख देंगे इति सिद्धम। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इतना छोटा सा तो है। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं आपके लिए एक नई बेस्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना। धन्यवाद।